सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं मार्केट के एक चेक के साथ। 80 अंकों से ज्यादा की गिरावट आपको निफ्टी पर नजर आएगी। लगातार कमजोरी है, जहां से खुले वहां से लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स्ड एक्शन है। गिरावट जरूर है लेकिन कंपैरेटिवली निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी कम नजर आएगी। कुछ स्टॉक्स वैसे भी है बैंकों में जहां पर आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है, इनके बारे में आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप इनकी भी बात करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस रैली में स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ से पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं है। हालांकि मिड कैप हरे निशान में है, स्मॉल कैप में ना के बराबर की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। साथ में देख लेते हैं कि मार्केट में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जितनी तेज़ी कहाँ पर है। तो गिरने वाले जो शेयर हैं इनकी संख्या आपको कहीं ज़्यादा अधिक नज़र आएगी। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कंट्रीब्यूशन को समझते हैं कि निफ्टी में कितने शेयरों में खरीदारी है, कितनों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये जो इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स हैं इसमें देखिए आईसीआईसीआई बैंक कमज़ोर, रिलायंस कमज़ोर, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी ये कुल मिलाकर बना रहे हैं दबाव। वहीं बात करें बढ़ने वाले शेयरों की तो भारती, एशियन पेंट्स, कोटक और मारुति यहाँ पर आपको खरीदारी का ट्रेंड नज़र आएगा। वहीं बात करते हैं निफ्टी बैंक की तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस यहाँ पर ये तीनों स्टॉक ऐसे हैं जो गिरावट दिखा रहे हैं। लेकिन बाकी के काफ़ी सारे बैंकों में आपको आज खरीदारी के साथ एक्शन नजर आएगा। लेकिन पिछले एक हफ्ते से अगर आप देखें तो मार्केट की जो नज़रें हैं टिकी हुई है रुपए पर, और इसमें देखें तो रिकॉर्ड निचले स्तरों पर कारोबार देखने को मिल रहा है। आज के सत्र में भी देखें तो लगातार गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल सेटअप आप देखें तो बढ़िया तेज़ी के बाद अब थोड़ी सी सुस्ती और हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। कल हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़े थे, अपने पोर्टफोलियो के ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर भी किए। शो में स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले एलकेपी सिक्योरिटीज से हमारे साथ हैं रूपक डे, मेरे असेट शेरखान से मुथु सेल्वराज एम और रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी भी हमारे साथ। आप तीनों का शो में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि आज निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी भी है। तो ऐसे में रूपक सर कैसे देख रहे हैं आप मार्केट के ट्रेंड को? थोड़ा सा ऑफ आइस का एक्शन नजर आया है? जी, मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर रहेगा आज का दिन। एक तो सपोर्ट था 26,145 का, उस सपोर्ट के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 25,900 से लेकर 26,000 का एक सपोर्ट क्लस्टर रहेगा, और हायर एंड पे रेजिस्टेंस रहेगा 26,150 का। उसके ऊपर जाने पर मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग आ सकता है। और एक्सपायरी डेट, जैसे कि आपने बताया कि एक्सपायरी डेट का वोलेटिलिटी तब एक्सपेक्टेड है अगर 26,150 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इन दैट केस निफ्टी एक सिग्निफिकेंट रैली देख सकते हैं ड्यूरिंग द डे। ऑल राइट, तो फिलहाल के लिए सेटअप अगर आप देखें तो थोड़ा सा फ्रजाइल होते हुए नजर आ रहा है। काम करते हैं कि कल आपके साथ जो ट्रेडिंग आइडियाज शेयर किए गए थे, अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए, इनमें कल तक की प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ध्यान रखिएगा, कल तक की प्रदर्शन है, तो इसमें तो कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। रूपक जी के पोर्टफोलियो में आधे प्रतिशत की गिरावट, मुथु जी के पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 1% का पेन है। वहीं पवन जी के पोर्टफोलियो में इन कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस, 1% के गेंस के साथ कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आज के खेल की शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या स्कोप बन रहा है। सबसे पहले पोर्टफोलियो देखेंगे रूपक जी का। रूपक जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। देख सकते हैं कि क्या इन्होंने चर्निंग की है, क्योंकि मार्केट के बाद, इस शो के बाद भी आप देखें तो यहाँ पर लगातार चर्निंग होती है। अब जेके टायर में सेल हिट हो गया, लेमन ट्री होल्ड है, पेटीएम ये भी होल्ड है, यानी आपके पास सर स्कोप बचता है एक शेयर को ऐड करने के लिए। रूपक सर बताइए कौन सा स्टॉक? जी, मेरा एक स्टॉक रहेगा नेशनल एल्युमिनियम। मुझे लगता है कि स्टॉक रेडी है एक सिग्निफिकेंट अपसाइड के लिए। एक दो दिन का कंसोलिडेशन चल रहा था और शॉर्ट टर्म के लिए ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, उधर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन। तो मुझे लगता है यहाँ से 286 तक जा सकता है, तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 266 फॉर टारगेट ऑफ 286। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 257 पे। 257 के स्टॉप लॉस के साथ नाल्को यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। 286 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो पहला स्टॉक चुना है नाल्को, यहाँ पर करनी है खरीदारी। पक जी चार्ट देखकर बताइए, येस बैंक काफी समय से रुका हुआ है, क्या बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है यहाँ पर? ये बड़ा मूव आएगा येस बैंक पे। अगर येस बैंक 23 रुपये 50 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है, नॉट बिफोर दैट, मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज के अंदर है और सपोर्ट हो जाएगा इसका 2240 के नीचे रिवर्सल आ जाएगा, बियरिश रिवर्सल आ जाएगा। तो फिलहाल तो कोई ट्रेंड नहीं है, साइडवेज ट्रेंड में है।
2350 के ऊपर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। ऑल राइट। और वहीं अगर आप देखें तो क्योंकि कंसंट्रेशन था एचडीएफसी बैंक का काफ़ी ज़्यादा दबदबा था निफ्टी बैंक पर, आज यहाँ पर अगर आप देखें तो हालांकि आउटफ्लोज इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो और परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले रूपक जी के पोर्टफोलियो पर रखें नजर, तो इसमें पेटीएम है, लेमन ट्री है, नाल्को है, तीनों के टारगेट और स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से देख लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो पेटीएम ये ज़रूर अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। लेमन ट्री फ्लैट है, नाल्को जिस तरह से शेयर किया थोड़ा सा 0.24% की ना के बराबर की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। वहीं मुथूट सेल्वराज के पोर्टफोलियो पर नजर डाली जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा 310 का टारगेट, हीरो मोटोकॉर्प 6550 और ग्रैन्युअल्स 585 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आप नोट कर लीजिए। परफॉर्मेंस के लिहाज से बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे है, हीरो मोटोकॉर्प नीचे है। वहीं ग्रैन्युअल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल के लिए आपको नजर आएगी। वहीं बात करें पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं इनमें है सीमेंस, ये शेयर किया 3550 का टारगेट। एंजल वन ये पोजीशंस ओपन है 2900 के लक्ष्य के लिए, 1260 का टारगेट है। और बिंदु फार्मा स्टॉक्स में भी एक्शन आपको बढ़िया साइड पर देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस के लिहाज से इन तीनों स्टॉक्स में जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मूव नजर आएंगे वो है एंजल वन। एक अकेला स्टॉक कैसा है जो 3% की तेज़ी दे रहा है। वहीं बात करें सीमेंस की तो बिल्कुल फ्लैट है। और बिंदु फार्मा जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया इसमें 0.3% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अब एक काम करते हैं, तीनों के परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो पवन महेश्वरी 2.38% के गेंस के साथ मैसिव आउट परफॉर्मेंस आपको इनके पोर्टफोलियो में नजर आएगा। वहीं मुथूट सेल्वराज इनके पोर्टफोलियो में है 1% की गिरावट। और रूपक जी के पोर्टफोलियो में भी देखें तो लेस देन 1%, 0.83% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। हालांकि आज हफ्ते का दूसरा ही दिन है, फ्राइडे 3:30 बजे तक का समय है और शो के बाद भी रिजेक्ट्स यहाँ पर बनती रहती है। तो आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने पोर्टफोलियो में कन्विक्शन वाले ट्रेडिंग आइडियाज शामिल करने के लिए। और चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।